हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मी डॉट राहुल और सभी को गुड मॉर्निंग। और गाइस, बहुत ही बेहद दुखभरी की बात यह है कि मेरा गला बहुत खसखस कर रहा है। फिर भी लव स्टोरी पार्ट 4 यही बनाएगा क्योंकि ये आपका टर्न है ना, आपका पार्ट है, आप बताओगे ना। अब आपका प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम एक्चुअली उतना था नहीं। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हमने पार्ट 3 में हम बैग लेके ये बैग लेके बाहर निकल गई थी और उसके बाद का सीन क्या था, तो आज आप लोगों से शेयर करेंगे उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद ये हुआ कि ये अपने फिर से फ्रेंड के पास गए। मेरा गला बहुत खसखस कर रहा है, लीजिए ना, आते हैं। और मम्मी जी सुनेगी लव स्टोरी पार्ट 4 और मम्मी जी कैमरा में आएगी थोड़ी देर बाद, तो अभी सो के तो उठे ही है। जब मूड में आएगी उसके बाद फिर एकदम धीरे धीरे झूमते 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 ये कौसा है, तो ये है। पता है सडन क्या हुआ कि मेरे को फोन आया कि ये मतलब बैग लेके है बाहर, और अब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कहाँ करना है, कहाँ रखवाना है, कहाँ क्या करना है। और फिर इसने क्या करा कि अपने फ्रेंड के पास गई, तो एक दिन 2 दिन का टाइम लिया मैंने। तो फिर एक पेइंग गेस्ट खोजा। तो पीजी में जब हम लोग गए, तो अब पीजी में यहाँ का रूल था क्या कि पेरेंट्स को ढूंढता था। तो हम लोगों ने प्लान करा कि मतलब पैसे देके कोई मतलब इधर नकली माँ बाप को लेके गया ताकि पेइंग गेस्ट दे दे। मतलब मेरा एक फ्रेंड था, वो काफी हेल्प किया। हाँ। तो कुछ पैसा वैसा दे के कहीं से लेके गया था, इसके मम्मी पापा बना के लेके गया था। तो फिर भी एज मतलब समझ गया था वो, क्या हाँ। वो बिल्कुल समझ गया था। फिर लास्ट में हम लोग बोल रहे हम समझ गए, ऐसे ऐसे है। मतलब वो लोग दूसरा ही माइंड ले ले, वो बोले कि आप लोग भाग आए, लेकिन हम लोग भागे नहीं थे, उस टाइम शादी भी नहीं की थी। नहीं, वो समझ गया था कि दूसरा माँ बाप लेके आया है। हाँ। क्योंकि आधार कार्ड मांगा तो आधार कार्ड नहीं दे पाते ना, उसमें 18 साल नहीं था, और पीजी 18 साल के बिना दे भी नहीं पाते। तो ऐसा था। तो उसके बाद वो भी आइडिया फेल हो गया। उसके बाद क्या करे, कैसे क्या करे। तो फिर बहुत यहाँ से मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा दूर मतलब था गोरिया। तो वहाँ पे एक रूम था, एक बंदी रहती थी, वो भी बंदी का स्टोरी बाबा मम्मी बताएगी। बहुत भयानक था। मतलब वो ना अजीब पागल गरीब टाइप का है। वो रात में क्या करता था ना, रात में आके ना डांस करती थी, और एक ही रूम में हम रहते थे, वो रहते थे, और ये बस हमको मतलब पैसा दे देते थे कि आप दे देना वहाँ पे जहाँ पे तुम रह रहे हो, हम महीने में दे देते थे। तो लड़की वो दीदी के साथ रहते थे। वो ना रात में अजीब ही चीज करती है, वो सारा दिन काम करती है, मतलब ऑफिस जाती मतलब वो मेंटली सीखती। तो मुझे नहीं पता था, मुझे तो एक रूम चाहिए था। हाँ, और तो ये हमको बोले थे कि तुम बाहर मत निकलना, तुम घर के अंदर रहना। मैं ही पहुंचा जाता था, सारा चीज पहुंचा जाता था। हाँ। तो मैं और मेरा दोस्त अमित एक है, व्लॉग में देखा होगा आपने, दिखा व्लॉग में। तो वो या तो मैं जाके पहुंचा जाता था। तो बहुत ज्यादा सपोर्ट। हाँ, तो अमित भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया नहीं, वो बहुत ही किया। वही था जो साथ था मेरा, और बाकी लोग तो पता नहीं क्या थे। तो उसके बाद भी फिर क्या हुआ कि रूम पे तो रख दिया। अब हम रोज रात में इनको फोन करके बोलते थे, बाबू पता है उठ के ना नाच रही है। ए और अमित भैया हमको बोलते थे कि रूम का टेंशन अलग है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब मुझे इसको तो टेंशन नहीं था, बट मुझे तो टेंशन था ना कि हाँ इसके मम्मी पापा ढूंढ तो रहे होंगे। तो ये बोलती थी कि यार नहीं ढूंढ रहे होंगे। मैंने कहा यार अगर ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारा एज 17 है। अगर वो उन्होंने जाके केस कर दिया तो, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था, पता नहीं वो बोला होगा ब्रेन माइंड वॉश कर दिया, इसका ब्रेन वॉश कर दिया, बहुत सारी बातें ऐसे सोच रहे थे उस टाइम, क्योंकि पढ़ाई कर रहे थे और डर भी बहुत लग रहा था कि मुझे इनकम्प्लीट नहीं करना है ग्रेजुएशन। तो बहुत 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 डर लग रहा था। और ये अब क्या है कि इधर का प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा था, ये उधर का प्रॉब्लम उससे शेयर करे कि यहाँ इस रूम में नहीं रह सकते, क्योंकि मेरी रूममेट जो है वो थोड़ा सा साइको है। मतलब अभी भी सोच के इतना हंसी आता है मतलब वो अजीब भी करती थी, रात में नाचती थी, उसके बाद लैपटॉप चला के लैपटॉप के सामने यूं ऐसे करती थी मुझे सोच के ही हंसी आता है वो आते।
नहीं तो वो एक बार ना हम इनसे बातें कर रहे थे तो हमको बोले कि हमको प्रॉब्लम हो रहा है तुम, और हम धीरे से ही बातें, उतना चिल्ला के भी नहीं करते थे, तो बोले हमको प्रॉब्लम हो रहा है तुम बाहर जाओ, तुमको अगर बात करना है। तो हम इनको ये बात बोले हैं कि बाबू हम बात नहीं कर पाएंगे, ऐसे ऐसे इनको प्रॉब्लम होता है। तो ये बोले तू नाचती है तब तुमको नहीं प्रॉब्लम होता है। तो ये बात हम उनको बोल नहीं पा रहे थे उस टाइम कि आप जो नाचते हैं, उसको डर लगता था उसको देख के। हमको बोले कि तुम बाहर जाओ, बाहर जाके बात करो, बात हो तो जाएगा, घर पे ऐसे आना, हमको मतलब प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे ऐसे रखवाने के बाद, बट मैं कब तक रखवाता गाइस, 1-2 महीने तक का तो ठीक था, मैं करवा लिया। अब क्या हो गया कि पापा मेरे को 6,000 से ज़्यादा नहीं बेचते थे, तो इसको लग जाते थे 3500, 3,000 ना, 3,000 लग जाते थे, और 3,000 में मेरा पीजी 1800 लेता था। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ जो कि मैं यूज़ करती हूँ अभी, ये वाओ का सनस्क्रीन। आप लोगों को पता ही है अभी हम बाहर जाते हैं और बाहर बहुत धूप रहता है, हम लोगों को शूट करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम ये वाओ का प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन। तो चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को कुछ खास बातें बताते हैं। ये एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है और ये मैट फिनिश भी देती है, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। ये प्रोडक्ट के पीछे एक QR स्कैन कोड है जिसको स्कैन करके आप इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी और इसकी जानकारी ले सकते हो। वाओ के सारे प्रोडक्ट लैब टेस्टेड और अप्रूव्ड है। ये आपको अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट और वाओ स्किन साइंस मोबाइल एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। तो चलो इसको हम अभी आप लोगों को अप्लाई करके दिखाते हैं। इसको आपको थोड़ा सा लेना है, उसके बाद अपने फिंगर के हेल्प से अपने फेस पर टैप टैप करके अप्लाई करना है। और इसको ब्लेंड करने के लिए कोई ब्यूटी ब्लेंडर का ज़रूरत नहीं है, आप फिंगर से आप अपने फेस पे इसको अच्छे से मेल्ट कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो कि फेस पे कितना क्विकली ये मिल गया है, बिल्कुल भी ऑयली और ग्रीजी नहीं लग रही। इसमें 93% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, कैरेट सीड और एवोकाडो ऑयल है। तो चलिए इसका कुछ बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। इसका प्राइस है 499 रुपीज़, जो कि बहुत बजट में आता है। और ये सन ब्लॉकर का काम करता है जो कि प्रोटेक्ट करता है आपको हार्मफुल UVA और UVB रेज और पॉल्यूशन से। इस प्रोडक्ट में विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E है जो कि स्किन डैमेज होने से बचाता है। वाव का सारे प्रोडक्ट बिल्कुल वाव है, हम इसको पर्सनली यूज़ करते हैं, हमको तो बहुत पसंद आया। तो इसको आप लोग भी यूज़ कीजिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाइए और इसको परचेस तो कीजिए। उस टाइम पापा भी नहीं बेचते थे, 6,000 से ज़्यादा नहीं बेचते थे, तो अब पापा को क्या बोलता कि हाँ पापा आप 6,000 से ज़्यादा भेजो, क्योंकि मेरा नीड ही था उतना, तो उससे ज़्यादा कुछ खर्च नहीं थे मेरे। तो अब मेरे पास कुछ जॉब नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैं मतलब कभी कभी आधे टाइम का खाना खाता था और 3,000 महीने इसको बेचता था क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, किससे मांगोगे किससे नहीं मांगोगे। तो 2 महीना तो मैंने ऐसा करा कि 3,000 मैंने दिया, फिर 3,000 में मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, मतलब एक टाइम मूढ़ी खा के, फिर ऐसा ऐसा करके बहुत एडजस्ट किया, मेकअप करा। तो उसके बाद थर्ड ऑप्शन आया कि तो उसके बाद मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन था, तो 9,000 या 10,000 का फ़ोन था। तो अगले मंथ में सच में मेरे पास कॉलेज के फॉर्म्स भरने थे, तो मैं एक्स्ट्रा मांग भी नहीं पाया, तो हमारे सारे पैसे तो खर्च हो गए, तो अब इसको 3,000 देना था। तो फिर मैंने एंड्रॉयड फ़ोन अपना सेल कर दिया, तो जो मेरी दीदी ने गिफ्ट करा था, तो पूनम दी ने दी थी। हाँ मैंने झूठ बोला कि खो गया, तो वो मैंने उसको 3,000 में सेल किया था, मुझे आज भी याद है। 3,000 तो और उतना मतलब 6 महीने पुराना ही था, बट पुराना ही लेता, ज़्यादा रेट नहीं देता है। तो 3,000 में उसको सेल करा मैंने, तो फिर ये हो गया, फिर 1 महीना चला, तो उस टाइम पढ़ाई भी थी, सब कुछ था, समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं करे। फिर एक टाइम लग रहा था कि अपना ग्रेजुएशन छोड़ के चले जाए, घर चले जाए, मम्मी को बता दे ऐसा सीन है, बट फिर हिम्मत नहीं हो रहा था कि बोलेंगे तुमको पढ़ाई करने के लिए भेजा तो तुम क्या कर रहे हो ये सब। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा चलो जो चल रहा चल दे। तो फिर मैं कॉल सेंटर ज्वाइन किया, तो कॉल सेंटर ज्वाइन तो कर लिया मैंने। तो कॉल सेंटर ज्वाइन करने के बाद मैं सुबह 9 बजे जाता था और 7 बजे आता था। उसके बाद मेरा कॉलेज इवनिंग था, तो कॉलेज हो नहीं पाता था, ट्यूशन भी बहुत मिस होता था, तो 1 महीना ही कर पाया मैं। तो 1 महीना किया तो 8,000 दिया था वो, 1 महीना 15 दिन किया, तभी वो 15 दिन बाद मुझे 8,000 दिया था, तो 15 दिन मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ गया था, तो उसका उसका पेमेंट नहीं दिया था। तो
मेरी पढ़ाई पूरी चौपट हो गई थी, मेरी बैकबोन पेन करने लगा था क्योंकि कॉल सेंटर में आपका बैठना पड़ता है इतने घंटे और मेरी आदत नहीं थी बिल्कुल, तो मुझे वो सूट नहीं करा। तो फिर भी चलो ठीक है, 2 महीने इसका खर्च निकल गए और मतलब सब कुछ, मतलब पढ़ाई भी 2 महीने छोड़ दिया था तो 2 महीने फिर से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर से ऐसा प्रॉब्लम आने लग गया क्योंकि बहुत धीरे धीरे खर्च भी बढ़ने लग गए थे, कॉलेज एग्ज़ाम आने लगे तो रेगुलर कॉलेज जाना पड़ जा रहा था तो पैसे नहीं दे पा रहे थे। तो मैं मॉल में भी काम किया हूँ गाइज, तो ये रिवील मैं कर रहा हूँ, मैं मॉल में सेल्स का काम करा है। तो वहाँ पे 7,000 देते थे, तो वहाँ पे भी मैंने 1 महीना ही काम करा क्योंकि मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं कर लूँगा बट मैं खड़ा हो ही नहीं पा रहा था, मेरा बैकबोन बहुत पेन कर रहा था क्योंकि मैंने कभी इतनी देर ना खड़ा रहा ना बैठा रहा। कॉल सेंटर में बैठना पड़ता था, मॉल में खड़ा रहना पड़ता था, तो उधर भी मैं खड़ा रहा तो उधर भी 1 महीने की सैलरी ली 7,000। तो ऐसे करते करते मैंने इसको रखवाया, तो टाइम बीतता गया, ये होता गया। फिर फाइनली मेरा एग्ज़ाम आए और मैं बिल्कुल परेशान, मैं इधर से भी परेशान उधर से भी परेशान, पूरा परेशान, और घर पे झूठ बोला जा रहा हूँ कि हाँ सब ठीक है, सब कुछ हो रहा है बढ़िया से। फिर आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 2 घंटे सोता था। 1 महीने पहले एग्ज़ाम था सेकेंड सेमेस्टर का, ये मेरा सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट हुआ ये सब। तो ये स्टार्ट जैसे हुआ तो मैं 1 महीने एग्ज़ाम के बचे तो मैं 2 घंटा सोता था पूरा, मतलब आप समझो तो 18 घंटा पढ़ाई करता था क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। अगर मेरा सप्ली लगता CU में, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, तो फिर ये मुझे 5 ईयर 6 ईयर झुला देता। तो फाइनली सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ वही से। फिर मैं मम्मी से पूछता भी था कि और तुम्हारा कोई खोज खबर आया कि नहीं आया, पता नहीं, इतना तो मुझे कोई कनेक्शन नहीं था तो पता नहीं चल पा रहा था, और ये भी बिंदास से ये रह रहे थे, कुछ भी नहीं हो पाया। तो मुझे डर भी लग रहा था कि कब इसका 18th हो जाए क्योंकि वो सबसे बड़ा टेंशन था कि 18th नहीं हुआ था, तो 18th होता एक डर तो अलग रहता ही रहता है। तो ठीक उसके बाद मेरा एग्ज़ाम चला गया, एग्ज़ाम जाने के बाद फिर सेम, मतलब 3rd ईयर में वैसे करके पूरा सेम चीज़ वैसे करके चल रहा है 2 साल से, वही आधा टाइम खाओ फिर 2 आधा टाइम खाओ, क्योंकि जॉब नहीं हो रहा था, मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर फाइनली बहुत उस बीच में और भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, तो मैं शॉर्ट से बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई और ये इसको फाइनली करेंगे अपन आज, क्योंकि बहुत लंबा स्टोरी नहीं खींचना है इसको। तो बहुत ही प्रॉब्लम आई थी, बहुत ही ज़्यादा बीच में, मतलब प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि पैसे की कमी थी, बहुत ही ज़्यादा पैसे की कमी थी क्योंकि 6,000 में 2 लोग, अभी गर्ल्स का PG बहुत लेता है, गर्ल्स का मेंटेनेंस चार्ज वगैरह बहुत, 3,000 तो एक सिंगल रूम का, वो भी रूम था तो 1200 रूम का ले रहा था ना, 1200 रूम ले रहा था, बाकी खाने पीने में इसका खर्च हो रहा था बाकी। बट मेरा तो ज़्यादा था, मेरा PG 1800 ले रहा था, फिर खाने का तो सोच ही लो, तो फिर एक टाइम ही खाना खाना पड़ता था। तो सेम 2 साल, सेकेंड साल ऐसा चला। तो फाइनली मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ मेरी घर की प्रॉब्लम क्या हुई थी। मेरे व्लॉग पता नहीं मेरे गांव वाले भी देखेंगे तो अब जो लोग बोलते होंगे उनको तो समझ आ ही जाएगा, जो लोग नहीं बोलते होंगे तो बढ़िया है। तो मेरी फाइनली ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। अब विश्वास नहीं करोगे कि मैंने ग्रेजुएशन 3rd ईयर कैसे कंप्लीट करा, मतलब जो बोलो, डिप्रेशन बोलो चाहे जो बोलो, उस हालत में, मतलब इसको देखना, अकेले बंदी PG में। मेरा फ्रेंड अमित भी बहुत साथ दिया, वो जाके बीच बीच में मेरे जब एग्ज़ाम होते थे तो वो जाके देख आता था, तो बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प किया, पैसे की भी हेल्प किया, कभी किसी महीने उसने कुछ पैसे दे दिए इसको तो वो काम चल जाता था। तो थोड़ा बहुत ऐसे चला 3rd ईयर तक, ऐसे ही चला मेरा कि थोड़े बहुत हेल्प करा अमित ने। अब क्या हुआ कि ये आधी रात में मेरे को बोलती है मैं ये रूम छोड़ रही हूँ, तो मैंने कहा कि अब क्या हो गया, क्योंकि इसकी जो रूममेट थी वो बहुत ही पागल थी, मतलब वो न्यूड होके डांस करती थी, मतलब ये बोल नहीं पा रही थी, वो न्यूड होके डांस करती थी, एंड मतलब उसको भूत वूत पकड़ता था। अब ऐसे कौन करेगा जिसके ऊपर वैसे वो ही ना करेगा आधी रात में। अब इसको क्या करे, इसको वहां पे भी जाके इसको मतलब घर से बाहर बात करने के चक्कर में से कोई प्राइवेसी होता है ना, एक ही रूम था तो प्राइवेसी के लिए बोलता है कि तुम बाहर जाओ,
फिर हम बात करके बुला लेंगे। तो ये इसको तब तक बाहर थी, अब वो रूम बंद कर दी तो सुबह ही खोली। अब ये बाहर डर डर के मारे ये करी। अब मेरा हवा ठीक कर दिया ना। एक तो भूतिया हरकतें करती है, ठीक है, और फिर हमको बोल रहे कि पहले तो हो गई न्यूट उसको, तो हमको बोले कि तुम बाहर जाओ, हम थोड़ा सा बात कर ले, फिर तुमको बुलाएंगे। हम बोले ठीक है। तो हम बाहर इनसे बात करें, हमको लगा वो बुलाएंगे। अब वो बंद कर दी और खोल ही नहीं रही है। हम उसको नॉक कर रहे हैं, खोल ही नहीं रही है। मतलब ऐसा तब डर लग गया, ये बारिश बस आने एक लगा। दिन का, ये गाइस सिर्फ एक दिन का है, क्योंकि हमको लव स्टोरी लंबा नहीं खींचना है। ये सिर्फ एक दिन का स्टोरी है कि इसके साथ उसने ऐसा करा। सोचो कि मतलब 2 साल वहां पे रही है, 2 साल क्या करी होगी। तो इधर का प्रॉब्लम तो खत्म हुआ था घर का इसका, अब उधर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था। तो हम लोग बहुत चाहें कि वो बंदी से मिले, बट मिल नहीं पाते थे। सुबह ही ऑफिस चला जाता था और आता था रात में, और आता था उसका रात मन में। मर्जी था। तो नहीं, एक्चुअली उसका जो पति था वो मर गया था 1-2 महीना पहले, और हमें पता हाँ, नहीं था। और जिस दिन हमको पता चला ना, उस दिन मेरा तो हवा निकल गया। हमें पता नहीं था। तो ये ऑनर से जाके बोली कि देखिए वो ऐसा ऐसा हरकत करती है। तो बोले कि अरे वो उसका हस्बैंड पहले 1-2 महीना पहले यहीं पे डेथ कर गया था। तो बोले आप हमको पहले क्यों नहीं बताए। तो बोले कि आप अगर हम बता अपने अगर ग्राहक को बताएंगे तो वो रूम लेगा क्या। हम लोग का फिर हवा टाइट हो गया कि यार गलत जगह पे फंस गए, इधर भी गलत जगह फंस गए। लेकिन और ऑप्शन ही नहीं था, कोई रूम ही नहीं देता, क्योंकि इसका एज ही नहीं था, पेरेंट्स नहीं थे, तो कौन रूम देता इसको। तो वो भी अमित को लेके गया था भैया बना के इसके, कि हाँ इसका भैया है तो इसलिए ये रखवाएगा। तो ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। तो फाइनली 3rd ईयर कंप्लीट हुआ, मेरा रिजल्ट आया, 68% CU से लाए, फर्स्ट डिवीजन। कॉन्वोकेशन में गया और इंडिगो में सिलेक्शन हुआ ग्राउंड स्टाफ के लिए। तो मैंने सोचा कि अब ये MBA करना है, बट फाइनली किसी कज़न को हमारे बारे में पता चल गया, और हमारे कज़न ने घर पे जाके मतलब बता दिया कि हमने लड़की भगाया है। ऐसा नहीं, हाँ लड़की भगा के शादी कर लिया, मतलब ऐसा न्यूज़ बता दी। जबकि हम लोग शादी नहीं और उस टाइम मैं ट्रेन पे था। अब मम्मी ने फ़ोन करा मेरे को कि क्या बात है, मतलब तुम हो कहाँ। मैंने कहा ट्रेन पे हूँ। लेकिन कहाँ जा रहे हो। तो मैं इसके पास ही जा रहा था, यहाँ से लोकल ट्रेन जाता है। फोन आया मम्मी का, तो मम्मी बोली कि ये मतलब कहाँ हो तुम, क्या मैंने कुछ सुना। मैं थोड़ा सा डर गया, मैं क्या सुना क्या नहीं सुना। कहती है कि तुमने शादी कर लिया, ऐसा क्यों करा, मतलब इमोशनल अत्याचार होने लगे कि तुमको पढ़ाई करने के लिए भेजा था ये वो। तभी मेरा रिजल्ट नहीं आया था, सॉरी मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तभी मैंने एग्ज़ाम दिया था 3rd ईयर का। मैंने बोला कौन बताया कि मैंने शादी वादी करा। बोला कि तुम किसी लड़की को लेके भागे हो। तो अब हमको समझ में नहीं आया कि हम किसको लेके भागे हैं। तो हमको डाउट हो रहा था कि कहीं ना कहीं मम्मी के बारे में ही पता चला है, और मम्मी के बारे में ही मतलब बोला जा रहा है। तो मम्मी बोली ठीक है वो लड़की को लेके घर पे आओ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मतलब मैंने ठीक है नहीं बोला, मैंने कहा कोई लड़की है ही नहीं, बहुत बोला ये किया वो किया, बहुत झूठ बोला। और फिर मम्मी इनको इमोशनल टॉर्चर कर रही है। मम्मी बोलती कि पापा का तबीयत खराब हो गया। बोली पापा का तबीयत खराब हो गया, पूरा ये कर रहे हैं, तुमको मेरा कसम, तुम जो है सच बताओ, देखो केस फेस हो जाएगा, बंगाल का पुलिस ऐसा है वैसा है, बहुत मतलब मम्मी ना इनको डरा दी। हाँ, क्योंकि बोले कि सच बता दे। हाँ, कि बोले बिहार होता तो मैनेज कर लेते हैं, बंगाल तो नहीं कवर पे आएगा, तो मत करो ऐसा, अगर है तो उसके घर पे छोड़ के जाओ। तो हम बोले यार ऐसा कुछ नहीं है। फिर आने बोले तुमको मेरा कसम है, तुम बताओ वगैरह, ये वही मम्मियों का जो ओल्ड डायलॉग होता है कसम वसम का। तो उसने दिया वगैरह। तो अल्टीमेट मुझे कुछ समझ में नहीं आया उस टाइम मैं क्या करूं, क्योंकि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अब होता है ना कुछ गलती कर दो और अगर आप पकड़ा जाओ तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, तो वैसा सीन होता है। तो मतलब मम्मी सुन रहे, लेकिन अब ऐसा होता है। तो उसके बाद मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिर पता नहीं उस टाइम मैं क्या हुआ था, क्या सोचा, फिर ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकल गया कि हम शादी नहीं की है, बट मैंने लड़की कहीं रखवाया है। हाँ, ये बोला कि मेरा दोस्त है। मैंने पहले बोला मेरा दोस्त है, उसके साथ ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैंने लड़की रखवाया। तो मम्मी बोली ठीक है जो भी दोस्त है लेके आओ। हाँ, मम्मी बोले कि तुम्हारा दोस्त को ही लेके आओ, हम तुम्हारा दोस्त को देखेंगे। ये बोले मम्मी ऐसे नॉर्मल दोस्त है, कॉलेज के। और घर पे सारे गुस्से में बाहर ही खड़े थे, ऐसे गुर्रा के देख रहे थे। मैं लेके गया, लेकिन पापा जी हमको देख के हंस दी। मतलब दिखने पापा से पहली बार दोस्ती हो गया मेरा। मतलब जैसे लेके गए, मतलब दिखने में सुंदर थी यार, घर में पापा को पसंद। पापा हमको देख के पापा मेरी का मम्मी स्माइल आया, मतलब टेंशन में बहुत थे, हमको देख के ना पापा जस्ट ऐसे करके बैठे थे, हमको देख के
पापा फेस में हंसी आया था, हमको बड़ा मजा आया था। और ये देखे ना, ये भी थोड़ा डरे हुए थे पापा, जो हमको देख के और हंसे ना। तब भी इसका 18 मतलब 18 शायद नहीं हुआ था, 18 होने वाला था, 2-3 महीने बचे हुए थे। और पापा क्या बोले थे, मेरा बेटा लड़की अच्छा लाया। और तो आपने इसका मन में हैप्पी नहीं, अब तभी नहीं बोले थे। तो हम जब घर पे घुस रहे थे ना, तब पापा ये बात बोले थे। क्या किया तो क्या उसके बाद पापा किसको तो बोले थे कि पापा बोल रहे थे कि नहीं ठीक ही है, अभी तो सब जुग है। उसके बाद फिर मेरे जस्ट मैं लेके गया तो मतलब पहले तो सारे लोग गुस्से में थे और बहुत ही ज्यादा बहुत बोल रहे थे कि तुम इसको छोड़ के आओ वरना बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ये वो बहुत ही हुआ घर में, इतना हुआ कि ये फिर घर पे गांव वाले बोलने लगे ये लड़की मुस्लिम है, मतलब कोई होता ना हवा बना दिया घर पे। हाँ, मुस्लिम इसलिए बोले थे ना कि वहाँ पे हम मतलब गोड़ी संसाई नहीं पता नहीं किसी को हाइट वाइट देख के शायद ना, अब क्या हुआ था, बट ये मुस्लिम का अफवाह बहुत फैला कि मुस्लिम लड़की लेके भागा है। अब इसका प्रॉब्लम हो गया, तो एक तो इसका टेंशन था, फिर ये था, तो ये तो शादी के बाद हुआ था। ये शादी के बाद हुआ था, लोग बोले मुस्लिम, या तो पहले नहीं था, शादी के बाद ही हुआ था ना। तो उसके पहले फिर मेरे मौसा जी मासी बहुत सपोर्ट करी कि ज़्यादा स्पेशली मौसा किए हैं कि हाँ लड़की सुंदर है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे मौसा थोड़ा दयालु बहुत ज़्यादा है, मतलब उनका बस चले तो फिर वो मतलब जितने गरीब लोग हैं या जितने मतलब ऐसे मदद वाले पर्सन है वो सबको मदद कर देगा उनके पास जितना पैसा हो। तो उन्होंने मतलब उनको बताया हमने, वो काफ़ी मतलब मेरी मासी का, मैं हमेशा मासी के पास ही रहता था, तो बताया ऐसी बात है, तो फिर मौसी को समझाया जाने दो ये ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम में क्या होगा, करते करते फिर फाइनली मतलब घर वाले राजी हो गए। मेरे घर वाले में मेरे मौसा ने सपोर्ट करा और मेरे दादाजी ने हाँ बोल दिया। मेरे दादाजी ने बोला ठीक है मुझे लड़की पसंद है, कोई दिक्कत नहीं, हम शादी करवाएंगे तुम लोगों का बैठ के, तो तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये बात मेरे दादाजी ने बोल दिया। अब मेरे दादाजी के सामने तो पापा का चलेगा नहीं, मम्मी का चलेगा नहीं, और लेकिन मेरे मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं, पापा को पसंद है उतना मम्मी को नहीं पसंद, बिल्कुल मेरे मम्मी को पसंद नहीं था कि ये लोग शादी करे वगैरह। तो मम्मी आखिरी तक मतलब बोल रहे हैं कि देख लो सोच लो। अब क्या हुआ कि मैं बताऊंगा अब क्या हो गया कि हम लोगों ने गाइस मंदिर में शादी करा है, मतलब मेरे फैमिली वाले थे और मेरे रिलेटिव्स वाले सारे थे। हाँ। इनके घर वाले नहीं आए थे, मैंने बोला था बट डर भी लग रहा था, बट नहीं आए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि सारे राजी हो गए, मेरा रिजल्ट आया, सारे लोग हैप्पी हो गए कि हाँ चलो कम से कम लड़की का डिग्री लेके आया, तो कम से कम वो ओ पीसी तुम्हें बहुत चिल्ला चीजें करोगे। मेरा लव स्टोरी पार्ट में आप तो गाइज ऐसा हुआ था। तो फिर हमने ये लाइक घर वाले सारे मेरे दादाजी सारे रेडी हो गए कि हाँ ठीक है वगैरह है। तो हमारा रिपोर्ट भी आया, तो फर्स्ट डिवीजन मतलब सारे लोग खुश भी हो गए और ग्राउंड स्टाफ में सिलेक्शन भी हो गया था इंडिगो वगैरह में। शादी का फोटो यहाँ पे लगा देंगे हम, वो थंबनेल में शादी की फोटो आएगी, कुछ क्लिप अगर होगी हम यहाँ पे भी लगा देंगे, कुछ होगी तो फिर मैं डाल दूंगा यहाँ पे। तो फाइनली शादी का डेट फिक्स हुआ, मतलब जस्ट 1 महीने बाद, मतलब इतना फास्ट हुआ, इतना क्विक हुआ कि टाइम नहीं था कि मतलब ये करो। तो शादी का डेट फिक्स हुआ इतने तारीख को, 4 मई को करना है। तो हम लोगों ने सब राडी बोल रहे हैं, सब रेडी हो गया ये वगैरह। तो अब क्या हुआ, सबसे मेन पार्ट क्या हुआ कि मम्पी तैयार व्यार है, घाघर बूढ़ी से हुआ हमारी शादी। तो हम लोग बिहार से जब गाड़ी से जा रहे थे तो मेरा छोटा जीजा जी क्या बोलते हैं कि मतलब हम लोग में थोड़ा बोला कि बिट्टू एक बात बोले, मुझे बोलिए ना। मम्पी को नहीं देखे थे, ठीक है, मम्पी को हमको नहीं देखे थे, हमको गाली देके ही बात करते हैं। तो बोले कि साला बोलब, ऐसे बोलते हैं, साला बोलब कर रही हो कि अब यो गड़िया घुमाई लियो की, मतलब हम लोग गाड़ी में थे, आधा दूर चले गए, बोलते गड़िया घुमाई लियो की। तो अचानक बोले, तो हम बोले क्यों, बोले कि अरे तोरा हम 20 लाख दिलवाए देबो, तोरा सदिये करे के ना हलोल है, इतना जल्दी की करो। उनको पैसे नहीं मिल रहा है, लड़की तुम उठा के लाए हो। हाँ, तो वो बोल रहे थे
कि तोरा पैसे से मतलब बोलो, मतलब तोरा शादी करने मतलब बोलो, इतना इतना तोहर मतलब जवानी मतलब बर्दाश्त नहीं करल को कि अब हम मतलब ऐसे ही बोलते। तो बोले अरे नहीं जिया जी आप एक बार लड़की से मिल लीजिए ना। हो भाई सोना है कि सोना चांदी लगल है कि जे अगर मिलिए तो हम बोले अरे एक बार मिल लीजिए ना। अब कैसे साथ तो सारा फिक्स हो गया। बोले अरे अब यो गाड़िया घुमा देवे कभी कि नहीं पसंद आया, अब लड़की को भेज देंगे अब वहाँ पर। मेरे छोटका जीजा जी बोले नहीं जीजा जी चलिए। अब जैसे गाड़ी वहाँ पहुँचा, जीजा जी उतरे, देखे इसको, पैसा नहीं दल कर लेकिन ठीक लड़की बढ़िया टॉप उठेलो तो। मेरे छोटका जीजा जी बोलते लड़की टॉप उठेलो तो आपको इतना हंसी आया, बोले कि अब पसंद आया। तो जितने घर वाले जो लोग ना खुश थे मम्मी को देख के, मेरे सब भाभी उभी सब जितने भी सारे लोग थे सारे खुश हो गए कि चलो ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, अब इसी को एक्सेप्ट करना। तो सारे इसको मानने भी लगे। तो मेरी भाभी भी है, बड़ी भाभी, वो तो और भी मानती है इसको। तो हाँ, उसको मतलब हमको लगता ही नहीं है, तो सिस्टर की तरह रहते हैं वो तो मेरे बहुत। अब मेरी दीदी तो ज्यादा मानती है, पूनम दीदी, जो कि बहुत ही सब हर चीज में हेल्प करती। मतलब मेरे फैमिली वाले सारे सपोर्टिव थे। अब मेरे फैमिली में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब मुझसे पूछे सिर्फ कि तुमको पसंद है, तुमको शादी करना है, तुम खुश रख पाओगे। मैंने कहा हाँ। अब अल्टीमेट मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं कहाँ इसको छोड़ता, कहाँ क्या करता। और मेरे पास दो ऑप्शन था, MBA करना या शादी करना। तो फिर मैंने MBA छोड़ दिया अपना, फिर मैंने शादी वादी किया, तो ये ऑप्शन था। उसके बाद फिर फाइनली शादी हुआ और फिर गांव वाले बोलने लगे कि हाँ ये मुस्लिम से शादी किया, भगा के शादी किया। तो ये भी प्रॉब्लम बहुत चला था। एक महीने मम्मी पापा को टोन मारने लग गया था सभी, सब कोई रास्ते में। और मुझे भी जब जाता था तो ऐसे टोन मारते थे, कहीं ना कहीं लोग तो मारते थे, इतना तो पता है। तो 1-2 महीना ऐसा चला। फिर हमारे लाइफ में आया वीगो वीडियो। तो वीगो वीडियो हम लोग करते फिर मेरी मंजिल ट्रैक ही चेंज हो गई। तो उसके बाद फाइनली ये TikTok हमारा था वगैरह, लव स्टोरी। ये था कि ऐसा सीन चला, ऐसा करके हुआ। बट हमने लेकिन कभी भी अब भगा भी के इस शादी नहीं टाइम- करा। मैं फैमिली के साथ ही, मैंने अपने फैमिली को बताया, ये सबको पता है कि भगा के किया। बट मैंने लेकिन हम लोग भागे नहीं थे, हम लोग फैमिली को बता उता के ही मतलब सब कुछ हुआ था। और इस टाइम हम लोग बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी है। मतलब जो लोग टोन मारा था ना अभी वही लोग मतलब बहुत लोग बोलते हैं माफी लव मांगते स्टोरी, हैं। तो नहीं लव स्टोरी सबकी नहीं चलता है या रिलेशन नहीं चलता है। बहुत कमेंट किए, मेरे दोस्त भी कमेंट किए थे। तो चल रहा है, दौड़ रहा है, मस्त दौड़ रहा है, लाइफ हाँ, कट रही है। बहुत happy। लोग हम लोग को बहुत डराया कि लव स्टोरी अरे वो होते रहता है। लव में आज रिलेशन नहीं चलता है, तो लव ये था हमारा लव स्टोरी पार्ट खत्म, एंडिंग क्लाइमेक्स सब खत्म। सब आज आप लोग के लिए सब बता दिया। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक है। अगले कल व्लॉग होगा, प्री बेबी शूट का व्लॉग बनाएंगे, फिर उसमें बताएंगे कि कब वीडियो कब छोड़ना है नहीं छोड़ना है। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, है ना। बाय बाय, लव यू गाइज।